हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको पता है, कल की जो अपनी कक्षा हुई थी उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए थे आपको, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि साइन थीटा है उसका जो विपरीत होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा। कोस थीटा का जो विपरीत होता है वो होता है सेक थीटा। और इसी प्रकार आगे क्रमबद्ध तरीके से टेन थीटा है उसका विपरीत क्या होता है, कोट थीटा। इनके बारे में मैंने आपको बताया था। साथ में मैंने आपको यह भी बताया था कि इनका जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो किस प्रकार से, एक सूत्र के माध्यम से मैंने बताया था कि एल ए एल अपॉन में के ए, जिसे बोलते हैं लाल अपॉन में कका। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब क्या होता है, कर्ण, ये इंग्लिश में जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस। अच्छा, लंब अपोन कर्ण मैंने आपको बताया था क्या होता है, साइन। आधार अपोन कर्ण होता है कोस, और लंब अपोन में आधार क्या होता है, टेन। इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन हमने अपनी पीछे की कक्षा में किया था। और मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी कुछ बताया था। तो आगे अपना जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक राइट ट्राइंगल लिया। क्या लिया, एक राइट ट्राइंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज, जिसमें एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसका कोण बी कितना है, समकोण है। बी समकोण है। मैंने मान लिया कि इसका कर्ण जो है वो है 13, आधार कितना है 5। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लिया कि इधर क्या अपना थीटा। मैंने कल अपनी क्लास में यह भी बताया था कि थीटा जो होता है हमेशा उसके सामने का एंगल जो होता है वो क्या होता है, लंब। कोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब। 90 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं, कर्ण। और एक साइड बच गई उसको क्या बोलते हैं, आधार। अच्छा, ये चीजें बता दी थी। अब देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम से क्या बताते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेनस कर्ण कितना है, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना दिया गया अपने को, 13 का होल स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू है अपने को फाइंड करना है, यानी x मान लेते हैं, प्लस BC कितना है 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 जब लेफ्ट साइड में LHS में लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो मैं क्या करता हूं, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 169 में से 25 माइनस करते हैं तो प्राप्त होता है 144, 144 प्राप्त होता है। 144 किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के। यहां से जब मैं x का मान फाइंड करता हूं तो क्या आता है, अंडर रूट 144, और x का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 12। अपन यहाँ पर माइनस का वैल्यू ले नहीं सकते, क्यों, मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी जो लेंथ होता है, लंबाई होती है, वो नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। हम ऐसे कभी नहीं बोल सकते कि -5 सेंटीमीटर लंबाई या -5 किलोमीटर लंबाई। हमेशा जो लेंथ होता है वो पॉजिटिव अंक होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसलिए क्या लिया अपने, प्लस का 12। तो अपने पास जो लंब है उसका वैल्यू कितना आ गया, प्लस का 12। अब मैंने आपको बता रखा है कि साइन थीटा क्या होता है, लंब अपोन में कर्ण। लंब का मान देखो, थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, और साइन थीटा का मान होता है लंब अपोन में कर्ण। तो लंब कितना है, इधर आपको दिख रहा कितना है, 12, अपोन कर्ण कितना है 13। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 12 अपॉन में 13 हो गया। इसी प्रकार से जब मैं कोस थीटा की वैल्यू ज्ञात करता हूं, कोस थीटा क्या आता है, आधार अपॉन में कर्ण। आधार का वैल्यू कितना है, थीटा के सामने की भुजा लंब है, ये कर्ण है, तो एक साइड बच गया, वो क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, तो 5/13। इसी प्रकार से जब मैं टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करता हूं तो क्या प्राप्त होता है, लंब अपॉन में
आधार। जैसे कि आपको दिख रहा है लाल अपोन का हमेशा ध्यान में रखना, लंब अपोन कर्ण, आधार अपोन कर्ण, लंब अपोन में आधार। ये होता है साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा, और ये कितना होता है टेन थीटा। तो देखिए टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है लंब अपोन में आधार। तो लंब का मान कितना है आपको दिख रहा है, कितना है 12 अपोन आधार कितना है 5। तो इस प्रकार से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 अपोन में 5। और मैंने आपको बता रखा है कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, कोस थीटा है सेक थीटा का उल्टा होता है, और टेन थीटा किसका कोट थीटा का उल्टा होता है। तो 3 मान हमने फाइंड कर लिए, तो अदर जो 3 मान है वो क्या कर देंगे, इनका उल्टा कर देंगे। अगर कोसेक थीटा का मान करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 अपोन में 12, सेक थीटा कितना हो जाएगा 13 अपोन में 5। इसी प्रकार से कोट थीटा का मान जब फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 अपोन में 12। तो इस प्रकार से हम सभी क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम और मैं आपको बता देता हूं कि जो त्रिकोणमिति होता है ना, त्रिकोणमिति कल भी बताया था, त्रिकोणमिति है हमेशा राइट ट्राइंगल के अंदर ही लगती है, यानी कि समकोण त्रिभुज के अंदर होता है, क्योंकि हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करते हैं और एक अपना साइड है थीटा भी इसमें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन है 8.1 में आते हैं और आगे के क्वेश्चन है वो कंटिन्यू करते हैं। तो 8.1 में सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया हमें, इन ए ट्राइंगल ऑफ ABC द एंगल ऑफ B इज 90 डिग्री and the length of AB is 24 centimeter and the length of BC is 7 centimeter. Find the following of these like as sin A and a cos A। क्या दिया गया है, ABC एक त्रिभुज है जिसके अंदर कोण B क्या है समकोण है। AB का मान 24 सेंटीमीटर दिया है, BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। तो देखिए क्या दिया है, ट्राइंगल ABC है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, एक ट्राइंगल ABC दिया है, ये अपन ने मान लिया कि ट्राइंगल क्या है ABC, जिसका B क्या है समकोण यानी 90 डिग्री का है। अच्छा, जिसकी भुजा AB 24 सेंटीमीटर, ये कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर। BC का वैल्यू कितना दिया गया है 7। तो पूछा है साइन A और cos C की वैल्यू फाइंड कीजिए, किसकी साइन A cos C। और सेकंड जो अपना क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा है कि साइन C cos C का वैल्यू फाइंड कीजिए, साइन C एंड cos C, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन C एंड cos C। तो हाउ कैन फाइंड दिस वैल्यू, सबसे पहले क्या करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC का होल स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना है अपने को फाइंड करना है, क्योंकि ये क्या है हाइपोटेनस यानी कर्ण है। AB कितना है 24 इसका होल स्क्वायर प्लस BC कितना है 7 का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 में जब 49 ऐड करते हैं तो प्राप्त होता है हमें 625। अच्छा ठीक है, तो इस प्रकार से जब AC का मान फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा √625। इसका मान कितना होता है 25। मतलब AC जो भुजा है उसका मान अपने पास में कितना आ गया 25। सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो भुजा या साइड हमें नहीं दी जाती उसको फाइंड करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इसको हमने फाइंड किया। अगला जो स्टेप है उसके अंदर क्या करेंगे, अब एंगल अपने को दिया है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है साइन A। क्या दिया गया देखो ध्यान से, क्या दिया है साइन A, मतलब एंगल कौन सा लेना है A, एंगल कौन सा लेना है A एंगल लेना। तो आपको पता है एंगल जो भी देते हैं उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, मतलब ये भुजा क्या है लंब। एक बच गया वो क्या हो जाएगा आधार, और ये भुजा क्या हो जाएगी, ये क्या है लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या होगा कर्ण। कब, जब एंगल क्या लेंगे इसमें A।
तो देखिए साइन ए जब अपन फाइंड करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल बराबर क्या होता है, ये ध्यान में रखना, एल ए एल अपॉन में के ए। कभी भी इससे मिस्टेक नहीं होगी। आप हमेशा ही सूत्र जब भी आप त्रिकोणमिति करें तो अपना जो राइट साइड जो होता है कॉपी का कॉर्नर, उसमें इसको जरूर नोट कीजिए। तो देखिए क्या होता है, लाल अपॉन में कक्का के माध्यम से साइन ए है उसका वैल्यू होता है लंब अपॉन में कर्ण। इसमें आप देख सकते हैं कि लंब जो है परपेंडिकुलर है वो क्या है 7 अपॉन कर्ण कितना है 25। तो साइन ए का वैल्यू कितना आ गया 7/25। आगे देखिए इसी प्रकार से अपने को फाइंड करना है कोस सी। कोस क्या होता है आधार अपॉन में कर्ण। आधार का वैल्यू कितना दिया गया है 24 और कर्ण का वैल्यू कितना दिया गया है 25। तो कोस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास में, कोस ए का वैल्यू है क्या है कोस ए का वैल्यू, क्योंकि अपन ने एंगल ए ले रखा है। अब फाइंड करते हैं कोस सी का वैल्यू, किसका कोस सी। देखो अब कोस सी जब लेंगे हमें तो क्या होगा, सी के सामने की जो भुजा है वो क्या हो जाएगी लंब, यानी कि अब आधार है किस में चेंज हो जाएगा लंब। अब अपने को लंब क्या लेना पड़ेगा, ये क्या लेना पड़ेगा आधार, और ये हमेशा कर्ण रहता है। आपको बता रखा कि द फ्रंट साइड ऑफ 90 डिग्री एंगल इज हाइपोटेनस। क्या होता है 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होती है उसे हम क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। तो कोस सी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कोस क्या होता है आधार अपॉन में कर्ण। अब आधार इसके माध्यम से क्या होगा 7 और कर्ण कितना है 25। तो कोस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास में 7 अपॉन में 25। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है उसमें फाइंड करना साइन सी का वैल्यू, किसका साइन सी, किसका वैल्यू फाइंड करना है साइन सी। अब सी लेना है एंगल अपने को, देखो साइन सी, साइन होता है लंब अपॉन में कर्ण। लंब कितना सी की सहायता से 24 और कर्ण कितना है 25। तो साइन सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 24 अपॉन में 25। आगे अगर मैं इसी प्रकार से फाइंड करूं कोस सी, क्या करना है साइन सी और कोस सी। अच्छा कोस सी अपने पहले फाइंड कर दिया, कितना आंसर है 7 अपॉन में 25। तो इस प्रकार से अपना क्या आता है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है, यानी कि लंब अपॉन कर्ण कहाँ यूज करते हैं, आधार अपॉन कर्ण कहाँ करते हैं, लंब अपॉन आधार में कहाँ यूज करते हैं, एंगल किस प्रकार से मानते हैं, या पाइथागोरस थ्योरम में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें कमेंट में बता सकते हैं कि जी है ये डाउट है, तो आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। मैंने आपको बताया कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करना, सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद एक साइड अपनी जो बची है समकोण त्रिभुज में वो फाइंड करेंगे। ये फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं लाल अपॉन का नोट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बता दिया ये साइन थीटा का अनुपात होता है, ये कोस थीटा का अनुपात होता है, और ये क्या होता है टेन थीटा का अनुपात होता है। इसके माध्यम से हम लंब अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण और लंब अपॉन आधार तीनों का मान क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आगे अपना जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, एक ड्रॉ स्ट्रक्चर दी गई है, एक आकृति दी गई है जिसमें क्या करना है अपने को tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना। क्या करना है tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन द डायग्राम ऑफ 8.13 द फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कोट r, ये दिया है। तो क्या करेंगे देखिए अपना जो स्ट्रक्चर है वो है एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है PQR एंड द एंगल ऑफ Q इज 90 डिग्री। ये कितना है 90 डिग्री। PQR है जिसमें ये साइड है 12 दी गई है, ये साइड कितना दिया गया है 13 दिया गया है। tan p माइनस कोट r का वैल्यू फाइंड करना। देखिए किसका tan p माइनस कोट r। देखिए हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे tan p माइनस कोट r का वैल्यू। सबसे पहले क्या करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है मैंने पीछे सेम टू सेम ऐसे एग्जांपल था। ये जो है साइड कितना आ जाएगा 5, क्योंकि ये क्या होते हैं पाइथागोरस त्रिक होते हैं।
12, 13 और 5 तीनों के क्या आता है, कॉम्बिनेशन होता है। ये पाइथागोरस ट्रिक के अंदर काउंट होते हैं, क्योंकि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जब ऐड करते हैं तो हमेशा 13 के स्क्वायर के तुल्य आता है, इसलिए क्या होते हैं, ये पाइथागोरस ट्रिक होते हैं। अब देखिए tan p का वैल्यू फाइंड करना। सबसे पहले एंगल किसको मानना अपने को, p को एंगल माना, तो इसका जो फ्रंट साइड है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी क्या हो जाएगा, लंब। उसके बाद में देखिए ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या होगा, कर्ण। कर्ण कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, हाइपोटेनस। अब देखिए tan p, tan क्या होता है, लंब अपॉन आधार। p की सहायता से लंब क्या होगा, 5। आप देख सकते हैं फ्रंट साइड है एंगल ऑफ पी क्यू आर, तो इसका वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। लंब अपॉन में आधार कितना है, 12 माइनस कोट आर। अब अपने को एंगल क्या लेना है, आर लेना है, न कि पी। तो क्या करेंगे, आर जब एंगल लेंगे तो जो भुजा पी क्यू है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, लंब में, और जो क्यू आर है वो किस में, आधार में कन्वर्ट हो जाती है। और अब किसका मान ज्ञात करते हैं, कोट आर का। अब आपको पता है कोट आर है वो क्या होता है, उल्टा होता है किसका, tan आर का। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले tan आर का मान फाइंड करता हूं, और उसको मैं क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं, 1/, कर देता हूं। तो देखिए tan आर का वैल्यू फाइंड करेंगे। आप देखिए कैसे फाइंड करेंगे, tan आर का वैल्यू देखिए क्या होगा, tan क्या होता है, लंब अपॉन में आधार। आर की सहायता से लंब कितना होगा, 12, आधार कितना होगा, 5। tan आर क्या हो जाएगा, लंब कितना है, लंब अपॉन में आधार, तो आधार कितना है, 5 है ना। अच्छा ठीक है, tan आर का वैल्यू आ गया। tan आर का वैल्यू अगर ये है तो कोट आर का वैल्यू क्या होता है, 1/12/5, यानी उल्टा करते ही क्या हो जाएगा, 5/12। 12/5 का जब उल्टा किया तो क्या प्राप्त हुआ, 5/12, जो क्या है, कोट आर। अगर कोट आर की वैल्यू 5/12 है तो माइनस है 5/12, और आपको पता है जब 5/12 में से 5/12 जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, 0। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका आंसर क्या प्राप्त होगा, 0। इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। हम आगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 है कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, sin a = 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a। क्या है कि sin a बराबर दिया गया है 3/4। क्या दिया है, sin a है उसका वैल्यू दिया है 3/4। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है sin a = 3/4। तो क्या करना है, cos a और tan a की वैल्यू ज्ञात करनी है, cos a और tan a। अब आप देख रहे होंगे कि sin a बराबर 3/4 दिया है। अब आपको लग रहा होगा ये ना तो समकोण त्रिभुज है, तो क्या करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज उसमें 3 त्रिक होते हैं। एक भुजा अगर 3 है, एक 4 है, तीसरी भुजा क्या होगी, 5। और जिस भी ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगती है वो ट्राइंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है, यानी कि राइट ट्राइंगल होता है। तो इससे क्या करेंगे कि राइट ट्राइंगल का निर्माण करेंगे, क्योंकि एक भुजा 3 है, दूसरी भुजा 4 है, तो थर्ड जो साइड है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए एक बार मैं आपके सामने एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं। मैंने ट्राइंगल मान लिया ये ABC, अपने हिसाब से क्या मानना, ABC। इन्होंने दे रखा, देखो क्या दे रखा, आप देखा साइन और ए, एंगल क्या दिया, देखो ध्यान से देखो क्या दिया है, एंगल ए। साइन ए का वैल्यू कितना है, 3/4। ये एक बार नोट कर लिया, LAL अपॉन में KA, लाल अपन का। अब आपको पता है साइन का मान कितना, साइन का जो अनुपात हो क्या होता है, रेशियो लंब अपॉन में कर्ण होता है। मतलब क्वेश्चन में बोल रखा कि ये लंब है और ये क्या है, कर्ण। लंब कितना दिया है, 3 दिया है, कर्ण कितना दिया है, 4 दिया है। लंब कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है, 4। ए की सहायता से फाइंड करेंगे तो ए के सामने की भुजा BC है, ये लंब होगा तो इसका मान कितना दिया है, 3। कर्ण का मान कितना दिया है, 4। कर्ण क्या होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा, यानी ये साइड कितना दिया है, 4। तो ये साइड हम फाइंड करेंगे, उसके बाद में cos a और tan a का मान परिकलित करेंगे। तो देखिएगा किस प्रकार से करेंगे।
सबसे पहले मैं क्या करूँगा, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना दिया अपने को 4, AB का वैल्यू कितना है फाइंड करना है, प्लस BC का वैल्यू कितना है 3। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9। इस साइड में लेके जाएंगे तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब 16 में से जब 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। और AB का यहाँ से जब मान फाइंड करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा √7, यानी AB का मान कितना आ गया अपने पास में √7। AB का मान क्या है √7। अब देखिए AB का मान √7 आ गया, मतलब ये √7 आ गया, ठीक है। अब देखिए मान किसका परिकलित करना है, कोस A का। अब A के सामने एक कोण लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, ये आधार होगी, ये कर्ण होगी। तो देखिए कोस A का वैल्यू फाइंड करते हैं। कोस क्या होता है आधार अपॉन में कर्ण। अब कोस A लेते हैं तो ये तो भुजा लंब होगी, तो आधार क्या होगा √7, तो √7 अपॉन कर्ण कितना है 4, तो कोस A का वैल्यू कितना आ जाएगा √7 अपॉन में 4। आगे देखिए tan A का मान फाइंड करना। tan क्या होता है लंब अपॉन में आधार, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4, लेकिन चाहिए क्या आधार, आधार का मान कितना √7, तो एक मान अपना यह आ गया, दूसरा क्या गया कोस A का वैल्यू कितना है √7 अपॉन में 4 और tan A का वैल्यू कितना है 3 अपॉन में √7। और इसी के साथ में अपना क्वेश्चन एंड होता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान फाइंड कीजिए। व्हेन द 15 कोट A इज इक्वल टू 8 देन द फाइंड ऑफ वैल्यू इज साइन A एंड सेक A। क्या करना है, जब 15 कोट A बराबर है किसके 8 के, तो किसका वैल्यू फाइंड करना है साइन A का और सेक A का। सेक किसका विपरीत होता है, मैंने बता रखा किसका कोस का उल्टा, यानी हम कोस का मान फाइंड करेंगे और 1 के बटा में कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा सेक का आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4। 15 कोट A बराबर क्या दिया अपने को 15 कोट A इज इक्वल टू 8 दिया है, देन द फाइंड ऑफ वैल्यू इज साइन A एंड सेक A। साइन A का वैल्यू फाइंड करना और किसका दोनों का मान फाइंड करना। देखिए क्या करेंगे, 15 कोट A बराबर 8 दिया तो हम क्या कर सकते हैं, 15 को 8 के नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा कोट A है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8 अपॉन में 15। और इसको जब मैं चेंज करता हूं तो tan A आ जाएगा, tan A का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 अपॉन में 8, क्योंकि कोट है वो किसका उल्टा होता है tan, तो मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया चेंज कर। देखो 8 बटा 15 क्या लिख दिया 15 अपॉन में 8, क्योंकि कोट है वो tan का उल्टा होता है। अच्छा देखिए अब tan A बराबर 15 बटे 8 है, tan क्या होता है लंब अपॉन में आधार, क्या होता है लंब अपॉन में आधार, यानी लंब का वैल्यू कितना है 15 और आधार का वैल्यू कितना है 8। लंब दे दिया और आधार दे दिया, यानी क्या फाइंड करना है हाइपोटेन्स। व्हेन द गिवनेस ऑफ लंब एंड आधार द फाइंड ऑफ हाइपोटेन्स। तो हाइपोटेन्स किस प्रकार से फाइंड करें, देखिए ये एक ट्राइंगल बनाया मैंने, लंब का मान देखो A के सामने tan A है, मान लिया मैंने A अगर ये माना, B ये माना और C ये माना, A के सामने की भुजा कितने हैं, A जो है एंगल उसके सामने की भुजा लंब होगी और लंब का मान कितना है 15, आधार कितना है 8, यानी ये भुजा तो अपने को क्या करना है फाइंड करना है, उसके बाद में इनका मान ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से फाइंड हो सकती है, क्योंकि एक एंगल कितना है 90 डिग्री। तो क्या होता है AC का होल स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्या होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, AB का वैल्यू कितना है 8 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है 15 का होल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस
15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अच्छा, तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 5 और 4 9 6 2 8 289। AC स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया अपने पास में 289। और AC का जब मान याद करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 289 289। और आपको पता होना चाहिए कि 289 जो है वो किसका अंडर रूट होता है 17 का। किसका 17, यानी कि AC जो है उसका वैल्यू अपने पास में क्या आ गया 17। सबसे पहले तो एक जो साइड हमें नहीं दी जाती उसका मान फाइंड करते हैं, और उसका मान फाइंड करने के बाद में अपने को जो क्वेश्चन में दिया है उनका मान परिकलित करते हैं। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा देखिए ध्यान से, साइन A का मान पूछा। क्या साइन A, साइन क्या होता है लंब अपॉन में कर्ण। लंब का वैल्यू कितना है 15 और कर्ण का 17। देखो A के सामने की भुजा क्या है लंब, तो लंब अपॉन में क्या है कर्ण। तो लंब कितना लिया 15, कर्ण कितना लिया 17। लंब कितना देखो 15, कर्ण कितना है 17। तो साइन A बराबर मैंने क्या लिखा लंब अपॉन में कर्ण। लंब का वैल्यू 15 और कर्ण का वैल्यू कितना 17। साइन A का वैल्यू होगा ना अपने पास में। अब इसी प्रकार से मैं कोस A का वैल्यू फाइंड करता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए है सेक A। और आपको पता है सेक A उल्टा होता है किसका कोस A का। तो कोस A का मान निकालूंगा और उसका उल्टा कर दूंगा, किसका मान हो जाएगा सेक A का। तो कोस A का वैल्यू देखिए क्या होगा, कोस A होता है आधार अपॉन में कर्ण। आधार अपॉन में कर्ण, आधार का वैल्यू देखिए कितना है, आधार कितना हो जाएगा बे 8 और कर्ण कितना हो जाएगा 17। तो कोस A का वैल्यू कितना है 8 अपॉन में 17। और मैं इसलिए इससे सेक A का मान याद करूँ तो क्या प्राप्त होगा अपने को 17 अपॉन में 8। तो एक तो ये मान अपने को निकालना था और एक ये मान, दोनों मान हमने फाइंड कर लिए हैं। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर अपना जो 4 है ये भी क्या होता है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर क्या था ये 4। अच्छा, तो आज अपनी जो ये कक्षा हुई है इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ जाना और साथ में 8.1 में कुछ क्वेश्चन भी कंप्लीट किए। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको कितना क्वेश्चन समझ में आया, कौन सी क्वेश्चन में डाउट आई। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि जी हमें ये डाउट है, तो हम उसका आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे। और आपसे मेरा ये अनुरोध है, विनम्र रिक्वेस्ट है कि अपना जो चैनल है गरीब रथ एजुकेशन, उसको अपने जितना भी जो फ्रेंड सर्किल है, अपने जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं जो मैथ्स की तैयारी फिलहाल कर रहे हैं 10th क्लास में, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो लिंक है चैनल की शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी क्या होगी जिससे सहायता होगी। क्योंकि ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम होता है जिससे क्या करते हैं हमें अपनी स्टडी भी कर सकते हैं और साथ में टाइम की बचत कर सकते हैं। जब आप कभी ट्यूशन पे जाते हो तो आप क्या करते हो, उससे पहले 1 घंटा आपको वहाँ पर जाने में लगता है और 1 घंटा आने में लगता है, और साथ में कुछ उसके लिए प्रिपरेशन करना, मतलब कुछ जाने के लिए कुछ अपना काम भी करके जाना पड़ता है। और ऑनलाइन में क्या है, आपको जब भी टाइम मिलता है तो अपना फ़ोन लीजिए और 1 घंटा कभी भी निकाल के अपनी ऑनलाइन कक्षा ले सकते हैं। मतलब कहीं आपको जाना नहीं पड़ता, आप अपने घर पे ही क्या कर सकते हैं स्टडी कर सकते हैं। तो ये अपना क्या है एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और मैंने इसीलिए आपको क्या करा है ये प्रोवाइड करा है कि आप अच्छे से अपना मैथ्स में क्या कर सकते हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि अपने पास जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं तैयारी कर रहे हैं मैथ्स की, उन सभी बच्चों के 95 प्लस तो हैं, लेकिन मेरा रिकॉर्ड क्या है, अपने को तो 100 में से मैथ में क्या लेके आने हैं 100। 1 नंबर भी अपना कम नहीं होना चाहिए, क्या लेके आना है 100 में से 100। और जिस दिन रिजल्ट आए तो आप कमेंट में हमें जरूर बताना कि सर जी हमारे मैथ्स में कितने हैं 100 में से 100 हैं। तो इसी के साथ अपनी क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।